जी। मीनू जैन जी, अभी तक के जो ट्रेंड है, मोदी जिस राह पे चलते हैं उससे वापस मुड़ते नहीं है। और मैंने कल एक बहुत स्पेसिफिक प्रोग्राम में ये कहा, बहुत सारे मेरे पैनलिस्ट ने, लोगों ने एक्सेप्ट किया और बाद में मेरे पास कॉम्प्लीमेंट कि मोदी ने बिना संविधान बदले भारत को हिंदू राष्ट्र में परिवर्तित कर दिया है। मैं आपको बताऊं, क्योंकि भारत का कौन सा प्रधानमंत्री है जो 11 दिन का अनुष्ठान रखता है, रोज त्रिपुंड परारी पता नहीं क्या बन के अपना घूम रहा है, सारा का सारा बड़े बड़े लटाएं और जटा और सारे तिलक लगा के घूमता रहता है। ऐसा लगता है कि एक हिंदू आयतुल्ला खुमैनी पैदा हो गए अब। इसको मैं यही कह सकता हूं। अभी तो ईरान भी तो वैसे ही होता है ना, वो एक धार्मिक गुरु होते हैं। और अफगानिस्तान के अंदर भी धार्मिक गुरु है, तालिबान उसके अंदर वहां भी है। तो ऐसा लगता है कि हिंदू आयतुल्ला खुमैनी पैदा हो गए हैं, चीफ प्रीस्ट ऑफ इंडिया। ये जो स्थितियां हैं कि इनको तो कहते हैं हमें संविधान की जरूरत नहीं है। किस लिए? क्योंकि संविधान में संशोधन करेंगे तो ट्रिगर पॉइंट आता है, फिर पंजाब बाहर हो जाता है, क्योंकि खालिस्तान का मूवमेंट ऑलरेडी वहां पर है, तो वो छोड़ के पहले चले जाएंगे। लोग कहते हैं कि मुसलमान जाएंगे, मुसलमान पहले नहीं जाएंगे, पहले सिख जाएंगे। वो कहेंगे आपने हिंदू राष्ट्र बना दिया तो हम जाते हैं अलग से, थैंक यू। और वैसे भी उनकी फाइट तो चल रही है। तो इनका मकसद अब ये है कि बिना हिंदू शब्द लाए संविधान में वैसे ही कन्वर्ट कर दो। मुसलमानों को सीट नहीं देनी, टिकट नहीं देना, मिनिस्टर नहीं बनाना, क्रिश्चियंस को भी टिकट नहीं देना, सिखों को भी टिकट नहीं देना, तो फिर बच्चा क्या बात में? तो आपने साइडलाइन तो कर दिया उनको। आर्मी के अंदर ना मुसलमान आते हैं ना कोई और आते हैं। बाकी जितनी इंपॉर्टेंट पोस्ट हैं, ऊपर सेक्रेटरीज हैं, आर्मी जनरल्स हैं, चीफ जस्टिस हैं, आपको कहीं मुसलमान नजर ही नहीं आते। इवन जो लोअर रैंक्स पे वहां भी मुसलमान नजर नहीं आते। तो आपने आइसोलेशन तो पूरा कर दिया, अभी बचा क्या उसके अंदर? तो हिंदू राष्ट्र आपने पूरा पूरा का पूरा ही बना दिया, बचा क्या इसके अंदर? अब आपके लोग पुष्पक विमान में जो एयरबस और बोइंग के द्वारा बनाए गए उस पर राम की ड्रेस पहन के और अपना अयोध्या जाते हैं, दिल्ली और अहमदाबाद से नारे लगाते हैं। तो ये परिस्थितियां हैं। तो हिंदू राष्ट्र तो बन गया है अभी। अब ये दूसरे धर्म की बात भी नहीं करते। तो मैं समझता हूं कि इनको संविधान में परिवर्तन की जरूरत नहीं है। ये वैसे ही कट्टर हिंदुत्व, एक उग्र हिंदुत्व पैदा कर दिया उन्होंने। और जो हिस्टीरिया और जो पागलपन है इस समय, वो शायद मैंने तो कभी लाइफ में देखा नहीं है मेरी जान जी। जी। देखिए जिस जिस आपकी बात कर रहे हैं, जो आपकी बगैर संविधान बदले इन्होंने हिंदू राष्ट्र घोषित कर दिया है। लेकिन मैं अभी भी कहूंगी कि जो ये इन्होंने घोषित किया है, ये इलेक्टोरल डेमोक्रेसी चल रही है। आपकी कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से नहीं चल रहा है। ये मोदी जी की विम्स एंड फैंसीज के हिसाब से, या ये कहें कुटिलताओं के हिसाब से आपने हिंदू राज्य घोषित कर दिया है। लेकिन अगर आप यू गो बाय द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ दिस नेशन, ऑफ दिस कंट्री, तो वहां ये चीजें कहाँ, सबको समान अवसर है। अवसर की समानता हमारे मूल अधिकारों में है कि बगैर जाति, लिंग भेद, धर्म के भेद के अलावा सबको अवसर की समानता मिलेगी। आप यहाँ बता रहे हैं कि अवसरों से डिप्राइव कर दिया है। मतलब एक एक हिंदू, मुस्लिम और सिख हो, ईसाई हो या मुस्लिम हो, जो कि इस देश के नागरिक हैं, जन्म से नागरिक हैं वो, और लेकिन वो डिप्राइव्ड है। तो लेकिन ये जो उन्होंने किया है, ये संविधान के विरुद्ध काम है। ये अगेन फिर आप जो आपने कहा, एक तरह से अघोषित हिंदू इमरजेंसी है ये। तो मतलब आप हिंदू, जो आपको जो सही लगेगा वो आप करेंगे, बाकी का संविधान को आपने एक ताक पे रख दिया है। आपने उसको बस इतना तक बना दिया है उसको, धर्म को, कि हम उसको बस सिर नवा देंगे संसद में जाके। उसके अलावा हमारे लिए कोई संविधान की कोई महत्व नहीं है। और देखिए, मोदी जी जिस विचारधारा में पले बढ़े हैं और जिसके वो प्रचारक भी रहे हैं, संघ की विचारधारा के, तो उन्होंने तो इस देश के संविधान को मान्यता ही नहीं दी। उन्होंने तो वेरी फर्स्ट डे रिजेक्ट किया। और जो संघ के अनुषांगिक संगठन है वो जलाते भी हैं संविधान की प्रतियां, खबरें आती रहती हैं अखबारों में। तो वो चीजें तो यहाँ पे चलती रही है। उससे ये पता चलता है कि इनका संविधान में आस्था नहीं है, क्योंकि इंटरनेशनल जो रिकॉग्निशन है, या जो इंटरनेशनल जो एक इनकी जो समाज में मान्यता है, जो अंतरराष्ट्रीय समुदाय की मान्यता का मोदी जी को अपनी छवि का फिक्र रहती है, इसलिए शायद वो घोषित रूप से संविधान को बदल नहीं रहे हैं। नहीं तो कोशिश तो उन्होंने की थी। आपने आर्टिकल भी लिखा था, वो आपने एक शो भी किया था, विवेक देबोराय के जरिए इन्होंने पानी में छड़ी डाल के देखा भाई कितना गर्म है पानी, लोग क्या रिएक्ट करते हैं, कि भाई क्या कहना है उनका अगर हम संविधान बदलने की बात करें तो उसमें जो इंटेलिजेंशिया था उसने जबरदस्त बैकलैश आया कि आप कैसे कर सकते हैं ये। और लेकिन मैं ये मानती हूं कि 2024 में अगर तिबारा तीसरी बार ये लोग आ जाते हैं,
तो आप मानिएगा कि संविधान तो सस्पेंड कर दिया जाएगा इस देश का, नया तो बनेगा नहीं। मोदी जी की इच्छा ही इस देश का संविधान होगी। जी। एक्चुअली संविधान सस्पेंड हो चुका है, शायद हम ही रियलाइज नहीं कर पा रहे हैं। संविधान तो ऑलरेडी सस्पेंडेड है। अगर सुप्रीम कोर्ट के सारे फैसले एक ही व्यक्ति के पक्ष में आते हैं तो बचा क्या उसके अंदर? अगर प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट लागू ही नहीं किया जाता तो बचा क्या उसके अंदर? अब चाहे वो चुनाव आयोग की नियुक्ति हो, सीबीआई या सीवीसी की नियुक्ति हो, या फिर कोई और नियुक्ति हो, तो संविधान कहां बीच में आ रहा है? मोदी जी जो कहते हैं वही संविधान है। हमें कई बार अभी भी आभास होता है कि संविधान जिंदा है, लेकिन नहीं, संविधान जिंदा नहीं है, जा चुका है। ये बिना संविधान के देश चल रहा है। अब एक ही संविधान है जिसका नाम मोदी है, क्योंकि फैसले आप देखिए सुप्रीम कोर्ट के, नियुक्तियां आप देखिए, सब कुछ तो उसी हिसाब से है। एक अलग मुद्दे पे आते हैं। आज मेरी आज सुबह एक बहुत बड़े विद्वान से बात हो रही थी, और एक साथ में एक ऐसे शख्स थे, वो कह रहे थे कि ये सदी हिंदुस्तान की है। मैंने कहा हो सकता है। मैंने कहा लेकिन इस सदी पे वही राज करेगा अगले 75 सालों में, उसके बाद की बात नहीं करूंगा, जो एक चीज कंट्रोल कर लेगा इस दुनिया में। जो एक चीज पे कंट्रोल कर लेगा वही दुनिया पे राज करेगा। और अमेरिका उससे डरता है, जापान डरता है, यूरोप डरता है। वो एक ही सेक्टर, जिसका नाम है रेयर अर्थ मेटल्स। दुनिया की कोई वस्तु ऐसी नहीं है जिसमें रेयर अर्थ मेटल्स का, जिनको हाई टेम्परेचर मैग्नेट्स कहा जाता है, उससे जो बनते हैं, उसके बिना कुछ चीज बन जाए। ना मोबाइल बनता है, ना लैपटॉप बनता है, ना टेक्नोलॉजी बनती है, ना रॉकेट बनता है, ना एटॉमिक साइंस बनती है, कुछ नहीं बनता आज की डेट में। कमाल की बात है कि दुनिया में एक ही देश है जिसका 80% मिनरल के ऊपर क्या कहते हैं, प्रभाव है, पूरा का पूरा कंट्रोल है, और 70% प्रोडक्शन उसके पास है दुनिया की। वो एकमात्र ऐसा कंट्री है जिसके पास स्टार्ट टू फिनिश की टेक्नोलॉजी है, वो है चाइना। मिनरल से लेकर और फाइनल प्रोडक्ट तक वो सब बना सकता है। एकमात्र देश, इतनी ज्यादा प्रोफिशिएंसी उसकी, और ये बोरो टेक्निक नहीं है उसकी, खुद की पैदा की हुई है। आप सोचिए, अमेरिका जैसा देश, टेक्नोलॉजी का महागुरु, उसके पास मिनरल है, लेकिन उस मिनरल के अंदर रेडियो एक्टिव मटीरियल्स हैं। उसके लिए वो उसको ऊटा में भेजता है। ऊटा भी अमेरिका में एक जगह है, वहां पर उस मिनरल को भेजा जाता है प्रोसेस करने के लिए। तो पर टन के हिसाब से वो फिर मिनरल अलग करते हैं और बाकी चीजें अलग करते हैं। अब वो रेडियो एक्टिव अलग कर दिया तो बाकी मिनरल बचे तो उसका क्या करें? अब उसे प्रोसेसिंग नहीं आती है। अब प्रोसेसिंग के लिए उसको मलेशिया भेजता है। मलेशिया में एक कंपनी जो एक्सपर्ट है, वो छोटे वे में उसको प्रोसेस करती है। वो प्रोसेस करती है, उसके पास मिनरल्स नहीं है, वो अमेरिका से लेता है, अमेरिका देता भी है उसको। अब वो प्रोसेस करके उसमें से रेयर अर्थ मटेरियल बना लेता है। अब रेयर अर्थ मटेरियल बना लेता है, अब उसे ये नहीं पता इसका करना क्या है। वो उस रेयर मटेरियल को जो बना लेता है, मेटल्स को, वो जापान को देता है। जापान उसका एक प्रोडक्ट बनाता है। जापान के पास ना मिनरल है, ना प्रोसेसिंग उसको आती है। तो ना, अब यानी कि तीन चीजें हो गई, एक मिनरल है, एक प्रोसेसिंग है, एक फाइनल प्रोडक्ट बनाना। अमेरिका को एक प्रोसेस आता है कि मिनरल है, बाकी दो नहीं पता। मलेशिया को प्रोसेसिंग पता है, ना पहला पता है ना लास्ट का पता है, वो नहीं आता है। जापान को पहले दो प्रोसेस नहीं पता है। चाइना को तीनों पता है। चीन ने पूरे लैटिन अमेरिका पे, पूरे अफ्रीका पे और हर उस जगह पे, इंक्लूडिंग अफगानिस्तान पे, सबके साथ समझौता कर लिया, और दुनिया की 80 से 90% खानों पे अब उसका कब्जा है। वैसे दुनिया का 80% रेयर अर्थ मिनरल्स चाइना में ही पैदा होता है, बाकियों के पास 20% है। जापान ने 3-4 साल पहले बहुत नखरे दिखाए थे कि मैं तुम्हें ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, तो कुछ नहीं किया था चाइना ने। उसके रेयर अर्थ मेटल्स की सप्लाई बंद कर दी थी, उसकी सारी फैक्ट्री रुक गई थी। जापान 4 हफ्ते में घुटनों पे आ गया था, हाथ जोड़ दिए थे कि प्लीज चालू करो, जो कहोगे मैं मान लूंगा। ऐसे हालात हैं। तो इस सदी पे कौन राज करेगा? वही राज करेगा जो रेयर अर्थ मेटल्स पे कंट्रोल करेगा। उस पे कौन कंट्रोल करेगा? चाइना। और बहुत सारे लोग चाइना का फातिया पढ़ रहे हैं कि चाइना खत्म हो गया। उन्हें यही नहीं पता कि चाइना के हाथ में एक ऐसी चीज है जिसे जादूगर का पिटारा कहिए, एक ऐसी टेक्निक है, एक ऐसा मटेरियल है जो दुनिया में किसी के पास नहीं है। सिर्फ एक प्रोडक्ट की बदौलत पूरी दुनिया पर राज करेगा, और हम उसका फातिया पढ़ रहे हैं। आप सोचिए, मूर्ख कौन है, हम बाकी दुनिया वाले या चाइना?
मीनू जैन जी, ये स्टोरी मैंने इसलिए बताई, ये इस दुनिया की रियलिटी है जो लोगों को नहीं पता है कि इस सदी में जो रेयर अर्थ मेटल्स पे राज करेगा वही दुनिया पे राज करेगा। मीनू जैन जी, छोटी टिप्पणी चाहूंगा आपसे। जी, बहुत महत्वपूर्ण जानकारी दी है दर्शकों के लिए और ये आपको जल्दी से हिंदी पट्टी में या हिंदी के अखबारों में या कहीं किसी चैनल पे नहीं मिलेगी। आप इस चीज़ को नोट करिए। एक आपने भविष्य की जिसको कहते हैं ना प्रेडिक्शंस करना जो होता है विज़न देखते हैं कि क्या होगा। तो देखिए इसमें अगेन वही आती है बात कि राज करने वाली यही होता है कि कुछ जो दुनिया है वो बदल चुकी है। अब ऐसा नहीं है कि आप बोइंग बनाते हैं तो आप दुनिया के बादशाह हैं या आप पैटर्न टैंक बनाते हैं तो आप दुनिया के बादशाह हैं, फाइटर जेट्स बनाते हैं या आप दुनिया के बादशाह हैं। लेकिन अब जो आपने ये बताया तो इसमें मेरा ये कहना है कि हम तो कहते हैं कि हम इतनी बड़ी सॉफ्ट पावर हैं और डिजिटल इंडिया है, मेक इन इंडिया है, तो हमारे यहाँ ये टेक्नोलॉजी डेवलप क्यों नहीं हुई? इसमें ये भी बताया जाता है कि रेयर अर्थ के लिए जो इसका एक्सकवेशन है और जो रिफाइन करने वाली जो बात है वो टेक्नोलॉजी भी एक बहुत बड़ा इसका वो है जिसको कहते हैं कि कीमिया है इसका कि इसमें सबसे बड़ी ये चीज होती है कि जिसके पास टेक्नोलॉजी है वो भी राजा है। तो अब मुझे लगता है मोदी जी शायद आपने जो जैसा बताया कि चीन की इस काबिलियत से या इस क्षमता से परिचित है इसलिए वो डरते हैं कि भाई डर के रहो इससे तो जितना डर के रहोगे उतना ही अपने को नुकसान नहीं पहुंचाएगा। लेकिन जिसको पहुंचाना है वो पहुंचा रहा है और आप नुकसान उठा रहे हैं और एडमिट करते नहीं है दुनिया के सामने। लेकिन ये जो आपने सिनेरियो बताया कि ये सिनेरियो इंडिया के लिए बहुत खतरे का सिग्नल है इन फ्यूचर ऑल्सो। देखिए अब वेस्टर्न वर्ल्ड जो है जो ताकतें वो ये समझती हैं कि चाइना को कॉम्बेट करने के लिए काउंटर करने के लिए इंडिया से ज्यादा मुफीद कोई राष्ट्र है नहीं इस टाइम उनके लिए। लेकिन हमारे जो वर्तमान सरकार है वो तो हिम्मत ही नहीं कर पा रही है इसकी लेने की लोहा। तो ये आगे कैसे निपटा जाएगा? ये जो खतरा आपने बताया है इससे मोदी जी तो बिल्कुल भी नहीं निपटेंगे। तो क्या होगा? क्या ग्रेजुअली लद्दाख और क्या कश्मीर तक आ जाएगा चाइना उसको हमें कब्जे करता करता? तो ये चीज देखने वाली बात होगी। और आपने जो बात कही उससे मुझे एक चीज और याद आती है कि कुछ दिनों पहले खबर आई थी कि अरुणाचल प्रदेश में भी कुछ रेयर अर्थ मिनरल्स मिले हैं। कुछ ऐसी खबर आई थी कि वहां डिपॉजिट्स कश्मीर में भी मिला है। हाँ, कि डिपॉजिट्स मिले हैं वहां पे। लेकिन इतने ज्यादा नहीं है कि उनकी खुदाई की कॉस्ट ज्यादा आएगी वो बजाय वो वहां पड़े रहे बस इतना ही ठीक है। निकालेंगे तो उसमें एक तो आपने बताया जैसा कि टेक्नोलॉजी नहीं है और है तो इट्स वेरी एक्सपेंसिव और वेरी रेयर। तो वो चीज आने वाली है। तो लेकिन ये तो एक नई चीज आपने बता दी कि ये तो यूनिपोलर हो जाएगा वर्ल्ड अगर ये स्थिति आने वाली हो चुका है है, तो जो हो चुका है, हो चुका है। हाँ, तो अमेरिका जो इस वक्त बना हुआ है वो तो शायद दे विल लूज देयर पोजीशन डेफिनेटली। तो अमेरिका कभी भी चीन के खिलाफ इसलिए आवाज